गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 131। ये वर्कशीट है 14 दिसंबर 2020 के लिए। क्लास 4 सब्जेक्ट है हिंदी। आज की हमारी वर्कशीट रिलेटेड है ऊर्जा संरक्षण दिवस से, यानी कि 14 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। आज की वर्कशीट इसी से हमारी रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है, ऊर्जा खपत को कम करना है और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। तो बच्चों, आपने देखा होगा आजकल हम बहुत ज़्यादा बिजली का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो इनकी एक लिमिट है। अगर हम इन्हें बहुत काफ़ी हद तक यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और भविष्य में हमें पेट्रोल, डीजल ये सब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये पवन चक्की बनी हुई है, ये सोलर सिस्टम बना हुआ है। यानी कि ऊर्जा के ऐसे साधनों का प्रयोग करें जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। जैसे हवा है, हवा की शक्ति को प्रयोग करके हम उससे ऊर्जा बना सकते हैं, और जो सूर्य की रोशनी है उसका प्रयोग करके भी हम बहुत सारी ऊर्जा बना सकते हैं। तो ऐसे ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में हमें ऊर्जा की कमी ना हो। आगे देखते हैं। ऊर्जा का अर्थ है काम करने की शक्ति। ऊर्जा का अर्थ है काम करने की शक्ति। जिस प्रकार भोजन करने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और हम सब काम करने के योग्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से उपकरण ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा का नाम है बिजली। जी हाँ, बिजली, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो बच्चों, आपने अपने घर में ऐसे बहुत सारे सामान देखे होंगे जो जिन्हें चलाने के लिए या जिन्हें काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। और जब हमें कोई काम करना होता है, हमारे शरीर काम करता है पूरे दिन, तो हमें एनर्जी किससे मिलती है? भोजन से। हम खाना खाते हैं तो हमें शक्ति मिलती है जिससे हम सारे काम कर सकते हैं। इसी प्रकार घर के सामानों को या ऐसी जो चीज़ें होती हैं उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? बिजली से। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में होने वाले कार्यों, उपकरणों को ध्यान से देखिए और उन चित्रों पर गोला लगाइए जिनमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाई दे रही हैं। इनमें आपको पहचान के बताना है कि इनमें से किस में बिजली का प्रयोग होता है या हो रहा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आप देखेंगे पहली पिक्चर हमें किस चीज़ की दिखाई दे रही है? मोबाइल फ़ोन। तो आप बताइए कि क्या इसमें बिजली का उपयोग होता है? हाँ जी, इसे चलाने के लिए बिजली यूज़ होती है, क्योंकि हमें इसे बार बार चार्ज करना होता है। जब इसमें बैटरी ख़त्म हो जाती है तो इसमें भी बिजली का उपयोग होता है। दूसरी पिक्चर आप देखेंगे, ये बच्चा यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करने में तो कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती, लेकिन यहाँ पर बिजली इसलिए खर्च हो रही है क्योंकि यहाँ पर लाइट लैंप लगा हुआ है। लैंप की रोशनी में ये बच्चा पढ़ रहा है, तो यहाँ पर बिजली खर्च हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़की खेल रही है। तो क्या खेलने में कोई बिजली प्रयोग हो रही है? नहीं, तो इसको सर्कल हम नहीं करेंगे। आगे है अगली फ़ोटो। यहाँ पर ये बच्ची लैपटॉप चला रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें भी बिजली यूज होती है। जो लैपटॉप है वो बिजली से ही चलता है। अगली पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पे टीवी देख रहे हैं बच्चा, तो टीवी के लिए भी हम बिजली का उपयोग करते हैं। अगली पिक्चर यहाँ पर है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। तो क्या न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजली का इस्तेमाल होता है? बिजली का उपयोग होता है? तो यहाँ पर बिजली का उपयोग नहीं होता, तो हम इसे भी सर्कल नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए पंखा चल रहा है। पंखा चलने के लिए क्या होता है? बिजली की ज़रूरत होती है, तो इसको भी आप सर्कल कर लेंगे।
आगे देखेंगे ट्रेन है, ट्रेन चल रही है। तो बच्चों आप बताएं क्या ट्रेन चलने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है? हाँ जी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इसके एंटीना टाइप है, ये यहाँ पर ऊपर वायर से टच होते हैं जिससे कि बिजली मिलती है और जिसकी सहायता से ट्रेन चलती है। तो ट्रेन चलने में भी बिजली का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम इन सभी पिक्चर्स को सर्कल कर लेंगे। सिर्फ ऐसी 2 ही पिक्चर हैं जिसमें बिजली का उपयोग नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? कोई 3 उपाय लिखिए। तो बच्चों बिजली बचाने के लिए हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं जो हम बिजली को बचाने में उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने लिखे हैं, आप उनको देखिए। बल्ब की जगह एलईडी का प्रयोग करें, यानी कि जो सिंपल बल्ब होते हैं उनकी जगह हम एलईडी बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि बिजली कम खर्च होती है। एलईडी बल्बों में बिजली की खपत कम होती है। आगे है नंबर 2, सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, यानी जिसमें सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनती हो ऐसे उपकरणों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। आगे है कमरे से निकलते समय बिजली और पंखे बंद कर दें। जब भी आप कमरे से निकलते हैं, आपको बाहर जाना होता है, तो आप कमरे में जो बल्ब जल रहा है या जो पंखे लाइट ऑन है उनको बंद कर दें। आगे है गर्मियों के दिनों में कोशिश करें कि सभी एक ही कमरे में बैठें जहां एसी कूलर चल रहे हों, यानी कि अलग अलग कमरों में बैठने से क्या होगा कि आप अलग अलग जगह पंखा कूलर चलाएंगे जिससे बिजली की खपत ज़्यादा होगी। तो आप ये कर सकते हैं कि सभी फैमिली मेम्बर गर्मियों के दिनों में एक ही कमरे में बैठे जहाँ पर एक ही कूलर या एक ही एसी चल रहा हो। तो यहाँ पर ये कुछ उपाय हैं जो हम बिजली को बचाने में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही आप और भी उपाय सोचकर लिख सकते हैं कि हम बिजली को बचाने के लिए और क्या क्या अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं जिससे कि बिजली की बचत हो सके। आगे देखते हैं अगली वर्कशीट में अगले क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड हमने कर लिया है जिसमें हमने बिजली बचाने के 3 उपाय लिखने थे। यहाँ पर आप और भी कोई 3 उपाय सोचकर लिख सकते हैं उनके अलावा जो मैंने बताए। ऊर्जा बचाओ विषय पर एक नारा लिखिए, जैसे चाहिए ये जी उज्जवल कल, तो बिजली बचाइए हर पल। यहाँ पर हमें एक नारा दिया गया है बिजली को बचाने से संबंधित, तो हमें भी यहाँ पर एक नारा लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आप कुछ भी नारा सोचकर बना सकते हैं। जैसे एक लिख सकते हैं आप, ऊर्जा बचाओ प्रकृति को स्वच्छ बनाओ। ऊर्जा बचाओ, ऊर्जा बचाओ, ऊर्जा बचाओ प्रकृति को स्वच्छ बनाओ। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। और एक लिख सकते हो कि धरती पर हरियाली लानी है, ऊर्जा हमें बचानी है। धरती पर हरियाली लानी है, ऊर्जा हमें बचानी है। और एक और नारा आप लिख सकते हैं, ऊर्जा रक्षा पर करो विचार, हमें देता यह सुविधापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो यहाँ पर आप और भी कोई नारा सोचकर बना सकते हैं जो कि बिजली बचाने से या ऊर्जा बचाने से रिलेटेड हो। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से बात कीजिए कि ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग से बचते हुए कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना है, ताकि भविष्य में उपयोग हेतु ऊर्जा के स्रोतों को बचाया जा सके। यानी कि ऊर्जा के संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने के लिए पेरेंट्स के साथ बात करें, उनके ऊपर सुझाव ढूंढें। और है कोविड के दौरान उपेक्षित व्यवहार। अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते रहिए। तो ये है आज की आपकी वर्कशीट। सभी बच्चे इसे कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक यू।